दिल्ली के पीरागढ़ इलाके में एक गाड़ी के अंदर 3 लोगों के शव बरामद हुए, जिसमें एक महिला का शव भी बताया जा रहा है। आखिरकार ये हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस की 5 टीमें बनाई गई हैं, जो कि इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी हुई है। लेकिन जिस गाड़ी से 3 लोगों के शव मिले वो दरअसल ये सफेद रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं, दिल्ली नंबर ये गाड़ी है। जानकारी ये मिली कि रविवार रात को ये गाड़ी पीरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे जो सर्विस लेन थी वहां पर खड़ी हुई लोगों को नजर आई। लोगों ने जब गाड़ी के अंदर देखा तो 3 लोग बेसुध हालत में इस गाड़ी के अंदर नजर आए। पुलिस को इस मामले में जानकारी दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, इस गाड़ी को खोला गया और तीनों लोगों को जब जांच की गई तो पता लगा तीनों ही लोग जो थे वो उनकी मौत हो चुकी थी। इस गाड़ी के अंदर जो 3 डेड बॉडी मिली उसमें से 2 आदमी की बताई जा रही है और एक महिला जिसकी पहचान लक्ष्मी के तौर पर हुई है। दरअसल ये गाड़ी रणधीर नाम के एक शख्स की है। रणधीर जो कि दिल्ली के रणहौला इलाके का रहने वाला है और जिन 3 लोगों की लाश इस गाड़ी से मिली है उसमें एक रणधीर की भी लाश है। दरअसल रणधीर इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और पीछे वाली सीट पर 2 लोग बैठे हुए थे, जिसमें वो महिला जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल, लक्ष्मी उसका नाम है, और शिव नरेश जिसकी उम्र तकरीबन 47 साल, वो दोनों पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। शिव नरेश के बाइक से आया था और उसका हेलमेट भी अभी आपको इस गाड़ी के अंदर नजर आएगा, पीछे वाली सीट पर रखा हुआ। एक जैकेट उसके ठीक बगल में रखी हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि लक्ष्मी और शिव नरेश पीछे वाली सीट जो कि आप देख रहे हैं जहां पर हेलमेट रखा हुआ है यहां पर बैठे हुए थे, रणधीर आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। आखिरकार तीनों की मौत कैसे हुई? क्या तीनों ने जहर खा लिया या ये हत्या है या किसी ने किसी को जहर देकर खुद आत्महत्या कर ली? ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन गए और यही कारण है कि 5 टीमें इस पूरे मामले में बनाई गई हैं जो कि हर एंगल पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रणधीर और शिव नरेश पिछले काफी समय से एक साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। लक्ष्मी जो कि बिहार की रहने वाली है, उसके बैकग्राउंड को पुलिस खंगाल रही है ताकि आखिरकार पता लग सके कि तीनों की मुलाकात कैसे हुई, पीरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे ये सफेद रंग की गाड़ी कैसे पहुंची, क्या पीरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे ही जहर खाया गया या किसी ने किसी को जहर दिया उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली? ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब अब पुलिस ढूंढ रही है। हालांकि इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि तीनों ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट के बाद ही कॉज ऑफ डेथ क्या है वो बहुत जल्द क्लियर होगा। लेकिन परिवार वालों के स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस ने लिए। परिवार वालों का कहना है कि चाहे वो शिव नरेश हो या रणधीर हो, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। ये ऐसे सवाल जवाब है जो कि दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को और क्रूशियल बनाते हैं। लेकिन हर एंगल पर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने की बात करती नजर आ रही है। दिल्ली में सफेद रंग की वो गाड़ी और उसके अंदर 3 लोगों के शव मिले, जिसमें से एक शिव नरेश का भी शव बताया जा रहा है। हमारे साथ शिव नरेश के भाई हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी, क्या पता लगा आपको? आप भी दिल्ली में रहते हैं? जी नहीं, मैं घर पे रहता हूँ और मैं टीचिंग करता हूँ। कहाँ के रहने वाले? मैं डिस्ट्रिक्ट एटा, तहसील अलीगंज, यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मेरे गांव का नाम है विलेज नगर लच्छी। तो शिव नरेश आपके भाई हैं? जी हाँ, मेरे बड़े भाई हैं वो। तो किसका कॉल गया आपके पास? ये कहीं थाने से किसी व्यक्ति के द्वारा कॉल किया गया है, शायद पुलिस का ही व्यक्ति होगा, जिसने कहा था कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन हमने यहाँ देखा कि एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उनकी किसी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और जिससे पुलिस अच्छे से सुलझाए। और उसमें एक हमें क्लू और लग रहा है कि आगे वाली सीट खाली क्यों है, उस पर कौन व्यक्ति बैठा था, तो उसके बारे में पुलिस अच्छे से जांच करे। और क्योंकि वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी के मामले में कहीं थोड़ा ऊंच नीच मामला हुआ हो, जिससे कहीं डिस्टर्बेंस हुआ हो या प्रॉपर्टी का कोई बड़ा लेन देन हो, उसके चक्कर में उनकी हत्या कर दी गई हो। अभी आप क्योंकि मॉर्चरी के बाहर है, पोस्टमार्टम हो गया? जी जी हाँ, बस होने वाला है अभी। थोड़ी देखा शिव नरेश को? जी हाँ, देखा है। शरीर पे किसी चोट के निशान? पे किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है, बट संदिग्ध मौत है। डॉक्टर से बात हुई, कुछ बताया डॉक्टर? नहीं, अभी डॉक्टर लोगों से मेरी बात नहीं हुई है, शायद किसी अदर की हुई हो तो मुझे पता नहीं है उसके बारे में। अच्छा, रणधीर गाड़ी में थे, क्या आप जानते हैं, कभी नाम सुना था? बस उनका नाम सुना है, बस उनके साथ प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बट उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और महिला लक्ष्मी, कभी उनके बारे में आपके भाई ने कभी जिक्र किया? नहीं, उनके बारे में जिक्र नहीं किया है, बट उन्होंने कहा कि कई पार्टनर लोग हैं, हम लोग काम करते हैं, लेकिन हो सकता है उनके साथ काम करने वाली हो।
भाई ये तो हम नहीं कह सकते उनके साथ कौन है। लेकिन दो लोग पीछे, एक आगे, आगे वाली सीट जो को पायलट सीट होती है वो खाली थी। आपको लगता है कि कोई वहाँ पर होगा? हाँ, जिसने यहाँ पे हमें भी सस्पेंस हो रहा है कि आगे वाली सीट खाली क्यों है, क्योंकि यदि उन्हें एक दूसरे से ज़्यादा लिंक होता तो गाड़ी के बीच में हेलमेट रखा हुआ था और वो दोनों लोग सेफ तरीके से आराम से बैठे हुए हैं और आगे वाली सीट खाली है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आगे वाली सीट है, जो फ्रंट वाली, वहीं से कोई न कोई क्ल्यू निकल के आ सकता है और ये जांच का विषय है। जहाँ से गाड़ी चली है, जितने लोग बैठे हैं, तो वहाँ से यदि चाहे तो पुलिस सीसीटीवी कैमरे चेक कर सकती है। शिव नरेश यहाँ पे दिल्ली में क्या किसी के साथ रहते थे? वो इन्हीं लोगों के साथ प्रॉपर्टी का काम करते थे। घर में कोई वाइफ, कोई बच्चे, कभी कोई? नहीं, घर में वाइफ मतलब उनकी है, 2 बच्चे हैं, घर पे कोई कलेश का प्रॉब्लम नहीं है। घर पे क्या बोलकर गए थे वो? नहीं, से मिलना है कुछ? हाँ, घर पे सुबह 7 से 9 बजे के बीच में उन्होंने कॉल किया था बच्चों से कि आज हम किसी कारणवश कुछ लोगों से जा रहे हैं, वहाँ उनसे बात करेंगे और आप लोग कोई विशेष काम हो तो शाम को कॉल कर लेना। पुलिस से कोई बातचीत हुई अभी? पुलिस के बारे में कोई बात नहीं हुई है और किसी अदर की हुई हो तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। आखिरी सवाल, आप लोग अब क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन? हमारी मांग ये है कि पुलिस सत्यता से सीसीटीवी कैमरे चेक करके ये पता करे कि इनके साथ ये जो महिला कहाँ से बैठी है और जो आगे जो सीट खाली है उस पर कौन बैठा था, वो कहाँ चला गया। बिल्कुल, देखिए शिव नरेश के भाई हैं जो बता रहे हैं कि आगे वाली सीट जो खाली है, पीछे 2 लोग बैठे थे, एक ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था, आगे वाली सीट खाली है। आखिरकार उसमें कौन बैठा था, सीसीटीवी कैमरों की गहनता से जांच करें ताकि सस्पिशियस हालत में ये जो मौत हुई है उसका असल सच सामने आ सके। विजय उमेश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक 12, दिल्ली।